हेलो एवरीवन। आई होप अभी तक जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आया है। क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर गेट एंड ईएससी प्लस आपके पास अगर कोई वर्क बुक है या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर मेजरमेंट का थर्ड पार्ट। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक लॉ। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था जंपिंग जैक मेथड जो कि मेन इंपॉर्टेंट हमारा फोकस रहा था, उस पर क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। प्रेशर मेजरमेंट का टॉपिक थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इस लेसन में इसको ख़त्म करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट था वो वही था, जो जंपिंग जैक मेथड था, उसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन प्रेशर मेजरमेंट के कर सकते हैं इजीली। अब छोटा सा पार्ट है, थोड़ा सा देखते हैं और यूनिट 2 ख़त्म करते हैं। पास्कल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ इन अ स्टैटिक फ्लूइड द प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। देखिए जनरली यूज़ होता है ये हाइड्रोलिक लिफ्टिंग मशीन्स में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में। कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बताते हैं। लिफ्टिंग मशीन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, आपको समझ आएगा। फॉर एग्जांपल इधर कोई वेट है जो हमें लिफ्ट करना है और इस तरफ से हमारी मशीन है वो फोर्स लगा रही है। पास्कल्स लॉ कहता है कि इधर जो प्रेशर डेवलप होगा वही कंप्लीट प्रेशर हर जगह डेवलप होगा पूरे फ्लूइड में। ठीक है, अब अगर पूरे फ्लूइड में वही प्रेशर डेवलप होगा, फॉर एग्जांपल हमने इसमें प्रेशर 100 किलो न्यूटन का डेवलप किया, तो इधर जो हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है वो कितना होगा, दिस प्रेशर इनटू एरिया, और इधर जो फोर्स मिलेगा वो प्रेशर इनटू ये वाला एरिया। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्रेशर जब सेम है तो यहाँ एरिया कम रखो और यहाँ एरिया बहुत ज़्यादा रखो ताकि यहाँ पे नेट फोर्स ज़्यादा मिले। नेट फोर्स ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ कम फोर्स लगाने से भी ज़्यादा वेट की बॉडी लिफ्ट हो जाएगी। ये इस तरह से पास्कल लॉ का यूटिलाइजेशन किया गया है। पास्कल लॉ का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी स्टैटिक फ्लूइड में हम प्रेशराइज करते हैं उसको, तो पूरे ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल विल बी अंडर द सेम प्रेशर। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। Pressure only depends on vertical height of the fluid and not on the shape of container or tube. सिंपल सा मतलब है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब ये है जो दिख रहा है वो अजीब सा दिख रहा होगा, फीलिंग अजीब आ रही हो, बट वो सत्य नहीं है। मतलब कि अगर 3 ट्यूब हैं, एक सीधी है बिल्कुल, थोड़ी सी टेढ़ी है, बहुत ज़्यादा टेढ़ी है, बट जो हाइट है जहाँ तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है वो सेम है, तो नेट जो प्रेशर डेवलप होगा एट द बेस, तीनों के बेस पे, वो सेम रहेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब देखते हैं क्वेश्चन बेसिक सा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्वेश्चन है प्रेशर गेजेस G1 एंड G2 आर इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम एज शोन प्रेशर्स 5 बार एंड 1 बार रिस्पेक्टिवली। मतलब ये G1 आपका दिखा रहा है 5 बार और G2 आपका दिखा रहा है 1 बार। द वैल्यू ऑफ अननोन प्रेशर P इस चैम्बर का पूछा है। देखिए गेज का मतलब है कि वो रिस्पेक्टिव प्रेशर बताता है, इन रिस्पेक्ट। अब अगर ये गेज यहाँ लगा है इसका मतलब ये एटमॉस्फेयर और इस चैम्बर के, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में इस चैम्बर का प्रेशर बता रहा है। अब G2 क्या दिखा रहा है 1 बार, एटमॉस्फेयर कितना होता है 1.013 बार, तो मतलब इस चैम्बर का एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा 2.013 बार। अब G1 जो है ये इधर का गेज प्रेशर बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ये, क्योंकि ये वाला जो चैम्बर है ये इसके लिए सराउंडिंग है, तो गेज हमेशा आपका सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में प्रेशर बताता है, तो ये इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसका प्रेशर बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अगर गेज 5 दिखा रहा है तो ये एटमॉस्फेरिक, इसका जो एटमॉस्फेयर है उसका प्लस गेज प्रेशर इसका एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा। तो इसका सराउंडिंग प्रेशर क्या है, अभी निकाला था 2.013 बार, उसमें 5 और जोड़ दो 7.013 बार आ जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल है। P आपका 1 जो 5 बार दिखा रहा है, सेकंड वाला गेज 1 बार दिखा रहा है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा Pg1 प्लस Pg2 प्लस P एटमॉस्फेरिक 7.013 बार एब्सोल्यूट प्रेशर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। कुछ नहीं है, जो हम जंपिंग जैक मेथड पढ़ चुके थे वही है, इक्वेशंस वही यूज़ होंगी,
सिर्फ आपको एक सेटअप है, उसका नाम डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर रख दिया। क्या सेटअप है? एक पाइपलाइन है, क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, दूसरी पाइपलाइन है, इनमें कुछ वर्टिकल डिस्टेंस है, डिफरेंस है वर्टिकल हाइट में दोनों की में, प्लस एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जो कि इटसेल्फ इसके लेवल में कुछ डिफरेंस है। और ये सारे डायग्राम, ये डिस्टेंसेस आपके वेरी करेंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी रो एम है। इधर पाइप वाई में जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो वाई है, प्रेशर पी वाई है, इसका प्रेशर पी एक्स है और डेंसिटी रो एक्स है। कुछ नहीं है, जंपिंग जैक मेथड यूज़ करेंगे। तो इधर से स्टार्ट हो जाते हैं, पी एक्स डाउनवर्ड जा रहे हैं, कितना डाउनवर्ड आए, वाई प्लस एच प्लस एक्स इंटू रो एक्स जी इंटू वाई प्लस एक्स। फिर ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा, ऊपर जाएंगे ये x डिस्टेंस ऊपर गए, किस डेंसिटी में, रो एम माइनस रो एम जी एक्स। फिर और ऊपर गए h डिस्टेंस, किस डेंसिटी में, रो y डेंसिटी में, माइनस रो वाई जी एच विल बी इक्वल टू, इधर क्या प्रेशर है, पी वाई। ये क्वेश्चन बन गई, वही है जो हमने जंपिंग जैक मेथड में पढ़ा था, वही चीज़, बस उसका एप्लीकेशन है डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। उसमें तो हमने बहुत सारे वैसे हाई जंप ऊपर नीचे करके पढ़ा था। अगर वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो आप ये छोटे मोटे क्वेश्चन सारे कर ही लेंगे। इसके बाद है डिफरेंशियल इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। कुछ नहीं है, सिंपल वही कहानी है, बस इसमें ट्यूब ऊपर की तरफ लगाई है। हाँ, इसमें एक कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसकी डेंसिटी इन दोनों फ्लूइड से कम होनी चाहिए। अगर इसकी डेंसिटी कम नहीं होगी तो ऊपर रुकेगा नहीं, ये फिर नीचे आ जाएगा पाइप में, इसलिए इसकी डेंसिटी पाइप के फ्लूइड से कम होनी चाहिए ताकि ये ऊपर रहे। बाकी प्रोसीजर वही है, इधर से स्टार्ट करेंगे, प्रेशर एक्स है, पी एक्स ऊपर जा रहे हैं तो माइनस होगा, कितना ऊपर गए, वाई प्लस एक्स डिस्टेंस ऊपर गए, रो एक्स इंटू जी वाई प्लस एक्स। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल ट्रैवल किया क्योंकि ये माइनस होगा फिर ये वही ऐड होगा, तो कोई उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी लेवल से हॉरिजॉन्टली आएंगे। यहाँ से नीचे आए, कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस नीचे आए, किस डेंसिटी में, रो एम में, तो प्लस रो एम जी एक्स, प्लस यहाँ से नीचे आए यहाँ तक, कितना, वाई प्लस एच, किस डेंसिटी में, रो वाई में, तो रो वाई जी इंटू वाई प्लस एच इज इक्वल टू, इधर प्रेशर क्या है, पी वाई। सिंपल है, बस आपका सेटअप अलग अलग है, बाकी यूज वही मेथड हो रहा है जंपिंग जैक वाला। अब देखते हैं इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर। देखो, अगर सिंपल आपका मैनोमीटर होता है तो उसमें वर्टिकल जो हमने पीजोमीटर जो हमने पढ़ा था उस टाइप का होता है, तो सिंपल एक वर्टिकल वो डाल दिया हमने। अब उसमें जितनी हाइट आएगी उतना ही आपका मेजरमेंट हो जाएगा, डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। अब इन्हें क्या है, इसको इंक्लाइन कर दिया थोड़ा सा। इंक्लाइन करने का फायदा क्या होगा, देखिए इस वर्टिकल हाइट में मान लो ये प्रेशर 100 किलो पास्कल तक हम मेजर कर सकते हैं। इसमें ऐसा फ्लूइड है कि इस हाइट तक 100 किलो पास्कल मेजर कर लेगा। अब इसको 100 यूनिट्स में डिवाइड करिए तो एक जो मार्किंग है वो 1 किलो पास्कल रीडिंग देगा। वही अगर इसको हम इंक्लाइंड कर दिया तो भी हाइट तो सेम है, हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में पढ़ा था, अगर हाइट सेम है तो प्रेशर उतना ही देगा, तो मतलब लेंथ बढ़ गई है, प्रेशर वही 100 किलो पास्कल रीड कर रहा है पूरा फुल होने के बाद। तो इस लेंथ को भी हम 100 उसमें पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक मार्किंग के बीच में जो गैप आएगा वो हमारा क्या देगा, 1 किलो पास्कल। अब देखिए वर्टिकल में जो दो के बीच में डिस्टेंस है वो कम आएगा, दो मार्किंग के बीच में, इंक्लाइंड में मार्किंग के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब एक्यूरेसी बढ़ गई है। इंक्लाइंड और ज़्यादा इंक्लाइंड कर देंगे और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और एक्यूरेसी किस रेट से बढ़ेगी, 1/sin थीटा। इसी को हम बोल देते हैं सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड मैनोमीटर। थीटा बढ़ेगा, सेंसिटिविटी कम होगी, थीटा ही हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, और थीटा कम होगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, यही है बस। बिकॉज ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, जो वर्टिकल हाइट है डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसलिए 1/sin थीटा को इसकी सेंसिटिविटी बोला है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस पे, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर आर यूज्ड व्हेन द pipelines are underground. In these manometer, the density of manometric fluid is less than the density of flowing fluid. पाइपलाइन के फ्लूइड से कम डेंसिटी होती है ताकि ये ऊपर रहे, ना तो ज़्यादा होगा तो पाइपलाइन में घुस जाएगा, पाइपलाइन का फ्लूइड ऊपर आ जाएगा।
The limb of manometer is inclined to increase the sensitivity of manometer. Sensitivity is defined as the smallest pressure difference that a manometer can measure. By inclining the tube, the sensitivity increase by a factor of 1/sin theta. थीटा डिक्रीज करेगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी. Inclined tube manometer are used for measuring very small pressure differences in which डिफ्लेक्शन इज़ वेरी स्मॉल. इसीलिए इंक्लाइन किया गया है ताकि ये मेजर हो सके. जो हल्का डिफ्लेक्शन आया प्रेशर का वो मेजर हो सके, क्योंकि वर्टिकल हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उसी चीज़ को मैं इंक्लाइन कर दूंगा तो वो ट्यूब में लेंथ ज़्यादा आएगी. वर्टिकल हाइट तो उतनी रहेगी बट लेंथ ज़्यादा आ जाएगी. नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल गेजेस. बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, बस कभी कभार इनके प्रिंसिपल पूछ लिए जाते हैं. मैकेनिकल गेजेस आर यूज टू मेजर प्रेशर दैट आर वेरी हाई विद लेस एक्यूरेसी. देखिए एक्यूरेसी इनकी कम रहेगी बट हाई प्रेशर्स के लिए यूज होंगे. ऑल द मैकेनिकल गेजेस कंसिस्ट ऑफ एन इलास्टिक एलिमेंट विच गेट डिफॉर्म्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. This deformation is further magnified by an gear and pinion arrangement to a pointer scale and pressure is measured. ये बेसिक सी चीज़ है, ये आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, सिंपल सी है. ईएससी के ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेता है बस. एल्स आपका गेट वेट में ऐसी फालतू चीज़ें नहीं पूछता है. देख लेते हैं फिर भी. बर्डन ट्यूब होता है, इसमें क्या है, एक इधर जहाँ का प्रेशर मेजर करना है उससे कनेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये जो ट्यूब है ये इलास्टिक ट्यूब है पूरी. तो इसमें जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये ट्यूब स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी, थोड़ा सा ऊपर उठेगी तो मतलब ये जो कनेक्शन है ये थोड़ा और आपका शिफ्ट करेगा और उसको पिनियन वगैरह से कनेक्ट कर देगा, तो ये इधर से निडल आपकी डेविएट करेगी. स्कीमेटिक डायग्राम है, इसके फिगर के टाइप पे मत जाना है, बस आपको समझाने के लिए है कि बर्डन ट्यूब, ये ट्यूब एक्सपैंड करेगी तो दूर जाने की कोशिश करेगी और वही मूवमेंट नीडल पे हम रिकॉर्ड करते हैं. एक डायफ्राम टाइप होता है, इसमें इलास्टिक टाइप का आपका डायफ्राम होगा और इस डायफ्राम को हम प्रेशर जिसका मेजर करना उसे कनेक्ट करेंगे. अब जैसे ही इसमें प्रेशर आएगा ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये जो मूवमेंट है इसको नीडल पे रिकॉर्ड कर लेंगे. इसके बाद बेलो ट्यूब होता है. बेलो ट्यूब में सिंपल है, आपका इधर से प्रेशर जहाँ का मेजर करना है उसको कनेक्ट करेंगे और ये ट्यूब की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करेगी. अब प्रेशर बढ़ेगा तो लेंथ इंक्रीज करेगी और वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगी उसको नीडल के थ्रू रीड कर लेंगे. देखिए ये बेसिक चीज़ें कोई पूछता नहीं है, ईएससी में भी कभी कभार आता है बस. तो मैकेनिकल गेजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर योर कंपटीशन एग्जाम्स. इससे पहले हमने जो डिफरेंशियल पढ़ा था, डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर, दोनों ही हमने बेसिक उनका फंडा वही था, जंपिंग जैक मेथड जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था. वो इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी देखे थे. वो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझिए, आपके प्रेशर मेजरमेंट के क्वेश्चन नहीं अटकेंगे फिर. आई होप प्रेशर मेजरमेंट आपको समझ आया. अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट आपका. तो फिलहाल आपका प्रेशर मेजरमेंट ख़त्म हो गया. अगला हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस स्टार्ट करेंगे. और एक जो सिंपल सी बात मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके हैं प्लीज़ उनसे दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहिए यार आप, और स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी.